Namaste students, welcome to one another very important video based on same chapter. Now today our topic is resistance. तो हम resistance को समझते हैं. So not wasting any time and direct targeted to the resistance. So what is resistance? Resistance क्या होता है कि जब हम resistance को describe करेंगे तो उसको ध्यान से सुनिएगा. इसमें जनरली क्या होता है कि resistance is a property of conductor. रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जिसके थ्रू क्या होता है कि ये फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है. रेजिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये करंट को अपोज करता है. करंट को अपोज करता है क्योंकि करंट जनरली क्या होता है, हमारा करंट जनरली यही होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड. क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. इसके अकॉर्डिंगली हमको क्या मिलता है कि जो करंट है वो जनरली क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम. अब इसके बाद वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी कैन ऑल्सो राइट v इक्वल्स टू आई इंटू आर. और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन ऑल्सो राइट कैपिटल R इक्वल्स टू v अपॉन आई. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर 1 ओम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं इसको आप सुनेंगे ध्यान से. 1 ओम इक्वल्स टू क्या होता है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. इट मीन्स किसी भी कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर में 1 ओम रेजिस्टेंस तभी पॉसिबल होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर का करंट बनाएगा. मैं फिर से अपना सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ. 1 ओम का रेजिस्टेंस तभी पॉसिबल होगा जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर का करंट बनाएगा. नाउ अब मैं इसको कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे. इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट across the ends of the conductor make a current of 1 ampere. क्लियर. तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा 1 ओम के डिस्क्रिप्शन के लिए. अब यहाँ पर जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है तो हम मूव करते हैं कि जो रेजिस्टेंस जो रहता है जिसका रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल R से करेंगे और इसकी जो यूनिट का रिप्रेजेंटेशन हम ओम सिंबल से करेंगे जो कि एक ग्रीक लेटर है, जो कि एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको फोकस करना है कि रेजिस्टेंस जो रहता है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसको मैंने यहाँ पे पूरा राइट डाउन किया हुआ है. आप वीडियो पॉज करके इसको नोटेड डाउन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है. The resistance of a conductor capital R is directly proportional to its length, which is capital R is directly proportional to capital L. Obviously ये जो इक्वेशन नंबर 1 हम देख रहे हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 से हमको ये कंक्लूडिव एविडेंस मिलता है कि यदि रेजिस्टेंस तभी बढ़ सकता है जब लेंथ इंक्रीज हो. सिंपल, जब लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. इट मीन्स यदि लेंथ हम डबल कर देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस विल ऑल्सो गेट डबल्ड. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. जब हम किसी भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. यहाँ पर आप ये रिलेशन को पॉइंट करके देख रहे हैं, इसको फोकस कीजिएगा. इस पर क्या लिखा हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपको दिख रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स जब किसी भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज किया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. क्लियर. उसके बाद थर्ड चीज़ आती है, वो रहती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. अब जो मटेरियल का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा,
मटेरियल के नेचर पे भी बहुत सारा डिपेंडेंस रहता है। तो जनरली जो हमारा इक्वेशन बनता है इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके, वो बनता है कैपिटल R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला जाता है, और इसको रो से डिनोट किया जाता है और इसे रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक न्यू फैक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम रजिस्टिविटी बोल रहे हैं, तो ये जो रजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये किसी भी मेटल, कंडक्टर, अलॉय, इंसुलेटर्स को डिस्क्राइब करने के लिए की रोल या फिर की फैक्टर प्ले करता है। जनरली हम देखते हैं तो इंसुलेटर का जो रजिस्टिविटी होता है ये जनरली बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। जैसे इंसुलेटर्स की कैटेगरी में हम जानते हैं कि ग्लास, रबड़, एबोनाइट एट्सेट्रा आते हैं। ग्लास, रबड़, एबोनाइट एट्सेट्रा आते हैं तो इनका जो रजिस्टिविटी रहता है ये बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और जब मेटल्स की बात करते हैं हम, जैसे मेटल्स की बात करते हैं तो इसका जो रजिस्टिविटी रहता है ये बहुत ज़्यादा लो रहता है। अब मेटल्स का रजिस्टिविटी लो रहता है और इंसुलेटर्स का रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 1 मार्क्स में कंफर्म पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको आप अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अ वायर विथ 8 ओम रेजिस्टेंस इज मेल्टेड एंड अ न्यू वायर मेड विथ डबल द क्रॉस सेक्शन, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। क्लियर। इस पे रेजिस्टेंस ऑफ ओल्ड वायर ये हम लिखे हुए हैं। उसके बाद सेम फार्मूला रेजिस्टेंस फॉर द न्यू वायर, रजिस्टिविटी सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे मेटल सेम है, लेंथ अपॉन एरिया। क्लियर। यहाँ पर वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, इसके बाद जो सॉल्यूशन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।